Hello everyone, welcome back in Daily Agriculture Current Affairs segment. Today is 11 March 2024. Today we are covering the one important agriculture current affair. The three new center of CPET inaugurated. CPET के 3 नए केंद्रों का उद्घाटन हुआ। ये करंट अफेयर हमें PIB के वेबसाइट से प्राप्त हुआ। आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले देखते हैं इंग्लिश में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने इनाग्रेट किया 3 न्यू सेंटर के बारे में। 3 न्यू सेंटर किसका? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट। वर्चुअली न्यू दिल्ली में इसका मेन ऑफिस है, लेकिन वर्चुअली 3 जगहों में, हिमाचल प्रदेश के बद्दी में और झारखंड के रांची में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सीपेट के 3 और नए सेंटर का इनाग्रेशन यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर ने किया। इस इनाग्रेशन कार्यक्रम में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर केमिकल एंड फर्टिलाइजर भी मौजूद थे। सीपेट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के विजन को ध्यान में रखते हुए 21वीं सेंचुरी की ज़रूरतों को अडॉप्ट करने के लिए इंडस्ट्री को मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर, रिसर्च और प्रोडक्शन सपोर्ट कर रहा है। यूथ की ट्रेनिंग होती है सीपेट में, तब उनको ऑलमोस्ट 100% जॉब प्लेसमेंट हो जाता है पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। सीपेट के बारे में जानते हैं। सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये स्टार्ट हुआ चेन्नई में 1958 में। अब अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और PhD कोर्स भी ऑफर करता है, सर्टिफिकेट और डिप्लोमा प्रोग्राम एडिशन में। गवर्नमेंट है, इन्होंने संख्या बढ़ा दी। गवर्नमेंट ने सीपेट के जो सेंटर हैं वो 23 से अब 47 हो गया इन लास्ट डिकेड में, ताकि इंडस्ट्री की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। सीपेट मुख्य तौर पे रिसर्च करता है सोलर सेल पे, गैस सेपरेशन पे, वाटर प्यूरिफिकेशन पे एंड पॉलीमर रिसर्च पे। हर न्यू सेंटर का स्पेसिफिक गोल है। फिलहाल एक मेजर गोल है, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड करना ट्रेनिंग के माध्यम से, लॉन्ग टर्म कोर्स कंडक्ट करना, टेक्निकल सपोर्ट सर्विस देना और एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट को इंश्योर करना। अब हम जानते हैं हिंदी में। रासायनिक और उर्वरक मंत्री ने नई दिल्ली में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 3 नए केंद्रों का उद्घाटन किया। एक हिमाचल प्रदेश के बद्दी में, दूसरा झारखंड के रांची में, तीसरा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। रासायनिक और उर्वरकों के राज्य मंत्री भी इस उद्घाटन समारोह में उपस्थित थे। सीपेट ने 21वीं सदी की आवश्यकताओं को अपनाया है और कुशल मानव संसाधन अनुसंधान और उद्योग को उत्पादन समर्थन के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिगत का योगदान किया है। सीपेट द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है, तब लगभग उन्हें 100% नौकरी प्लेसमेंट हासिल हो जाती है। अब हम जानते हैं केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट के बारे में। तो सीपेट 1958 में चेन्नई में स्टार्ट हुआ। अब यह स्नातक, स्नातकोत्तर और डॉक्टरेट कार्यक्रम भी चलाता है, डिप्लोमा भी प्रदान करता है। सरकार ने पिछले दशक में उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए सीपेट केंद्रों की संख्या 23 से 47 तक बढ़ा दिया है। सीपेट मुख्य तौर पर रिसर्च करता है सौर सेल, गैस विभाजन, जल शोधन, पॉलीमर अनुसंधान पर। प्रत्येक जो नया केंद्र है उनका अपना एक अलग ही टारगेट रहता है। मुख्य तौर पे सभी सीपेट जो सेंटर हैं वो लोग प्रशिक्षण करते हैं, कई तरह के पाठ्यक्रम का आयोजन करते हैं, तकनीकी सहायता सेवाओं को प्रदान करते हैं, छात्रों को रोजगार या स्वरोजगार सुनिश्चित करते हैं। अब इसके ऊपर में किस तरह के MCQ बन सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला इंग्लिश में क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली कौन से 3 जगहों में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सीपेट इनाग्रेट किया गया? तो चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई, बद्दी, रांची, ग्वालियर,
दिल्ली, जयपुर, लखनऊ और उसके अतिरिक्त है हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे। तो आंसर है बद्दी, रांची और ग्वालियर। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। सीपेट कब स्टार्ट हुआ और कौन से लोकेशन में स्टार्ट हुआ? 1980 में दिल्ली में, 1958 में चेन्नई में, 1975 में कोलकाता में, 1950 में मुंबई में। आंसर है 1958 चेन्नई, बी। What are the some research area undertaken by CPET? Agriculture, construction, fashion, medicine, law, economics, solar cell, gas separation, water purification, psychology, sociology, anthropology. आंसर है सोलर सेल, गैस सेपरेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन। हिंदी में जानते हैं क्वेश्चन को। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी संस्थान सीपेट के 3 नए केंद्र कहाँ उद्घाटित हुए? उत्तर है बद्दी, रांची और ग्वालियर। ये आंसर है। सीपेट की स्थापना कब हुई थी और उसका मूल स्थान कहाँ था? उत्तर है इसका 1958 चेन्नई में। सीपेट द्वारा कुछ शोध क्षेत्र क्या हैं? तो मुख्य तौर पे सोलर सेल, गैस विभाजन, जल शोध, ये इसका रिसर्च एरिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लेटेस्ट एडिशन एग्रीका बुक यानी एग्रीकल्चर करंट अफेयर का यदि किताब चाहते हैं तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट बिग डिस्काउंट चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। थैंक यू।